हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो कि एक टाइप की क्या होती है, सेल होती है। तो हमको बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखने से पहले हमको देखना है कि सेल क्या होता है। तो सेल हम लोगों का क्या होता है, सेल सेल जो होता है वो किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक, किसी भी जस्ट लाइक वॉल के अंदर छोटी छोटी सी ब्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी सी क्या होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, वॉल क्रिएट करती हैं। उसी वॉल के अंदर जैसे छोटी छोटी सी ब्रिक्स होती हैं जो बेसिक यूनिट होती हैं और वॉल को प्रिपेयर करती हैं, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पास एक छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं जो कि कंबाइन फॉर्म में रहती हैं और फिर क्या डेवलप करती हैं, फुल बॉडी डेवलप करती हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोगों का जो सेल होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो फुल डेवलप्ड नहीं होता है, उसको आप क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स जिनका न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रो यूकैरियोटिक सेल। अब आज हम लोगों को यूकैरियोटिक सेल को फुल्ली डिटेल में देखना है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल होती है जो अलग अलग प्लांट सेल होती है एंड एनिमल सेल होती है। एक होती है प्लांट सेल, दूसरी होती है एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों को आज हम लोग देखेंगे। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कुछ ही सेल ऑर्गेनिल्स का होता है जो क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाकी ऑल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स क्या होती हैं, सेम होती है। क्लियर हो गया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स क्या होती है, सेम होती है। बस क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है और सेल वॉल, और प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनिल्स को देखते हैं और उनका फुल डिटेल, उनका फंक्शन क्या है, किस टाइप से उनको एक्सप्लेन किया है, वो क्या स्ट्रक्चर रखते हैं, वही चीज़ें आपको मेरी स्लाइड्स के अंदर भी दिखाई देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं पहले सेल थ्योरी पे। प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक सेल्स के डेवलपमेंट एंड उनको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या प्रोवाइड किया, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो कि फाउंडेशन है किसका, बायोलॉजी का, फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। एक साइंटिस्ट है आप लोगों हम लोगों के, स्लीडेन 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 जो कि थे बॉटनिस्ट जो थे, बॉटनिस्ट इट मीन्स वो किसके ऊपर काम करते थे, प्लांट्स पे काम करते थे। ठीक है, एक थे स्वान जो कि थे जूलॉजिस्ट, क्या थे, जूलॉजिस्ट। ये किस पे काम करते थे, एनिमल सेल पे। ये करते थे प्लांट सेल पर, ये काम करते थे एनिमल सेल पर। ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इन दोनों ने कुछ पॉइंट्स दिए कि सारी प्लांट सेल्स किसकी बनी होती हैं, छोटी छोटी सी सेल से मिलके बनी होती है, अपनी कुछ प्रिमिटिव सेल्स की बनी होती हैं, साथ में डिवाइड होती हैं। ये सारी चीजें किसने बताई, स्वीडन ने। एंड स्वान ने जूलॉजिस्ट थे बिकॉज, तो उन्होंने एनिमल सेल का फुल एनालिसिस किया और फिर बताया कि कोई भी एनिमल सेल किस टाइप से डेवलप होती है, कौन कौन से सेल उसके अंदर ऑर्गेन्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, वो भी एक प्रिमिटिव सेल्स की बनी होती है। तो इन दोनों साइंटिस्ट को के पॉइंट्स को लेके एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जिनका नाम था वर्च्यू। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न फिजिसिस्ट थे लेकिन इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, दोनों ही साइंटिस्ट स्वीडन एंड
एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? लिपिड की एंड प्रोटीन्स की। लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक बाई लेयर्ड होती है, एक ये एक ये, एक सैंडविच की तरह काम करते हैं। आसपास क्या होता है? लिपिड होते हैं और बीच में रहता है प्रोटीन। बीच में क्या रहता है आपका? प्रोटीन्स, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो बीच में जो प्रोटीन होता है वही सेल का क्या बताता है? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जो कि अब क्या और फंक्शन देता है? तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कौन कौन से लिपिड्स की बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है ना, और प्रोटियोलिपिड्स की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं उसके डायरेक्ट, और बहुत सारे चैनल्स होते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? एज ए चैनल की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन पॉइंट होता है कि डायनेमिक होती है, मूवमेंटेबल, मोटाइल होती है। सेल के अंदर कौन सी चीज एंटर करेगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी, उसका पूरा सिनारियो कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अदर प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो कोई भी ऐसा जोन जस्ट लाइक अ बीएसएफ जोन, तो बीएसएफ के अंदर जो भी उन लोगों का क्वार्टर एरिया होता है या बीएसएफ एरिया होता है उसके अंदर हर किसी को नहीं अलाउ किया जाता है। केवल किन लोगों को अलाउ किया जाता है? जो लोग वहां पर रहते हैं। ठीक है। या फिर अगर उनके कोई रिलेटिव्स आते हैं तो वो पूरा फुल इंफॉर्मेशन के बाद, पूरा रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको अलाउ किया जाता है। ऐसे ही हम लोगों की सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनेल्स को भेजने के लिए रिकॉग्निशन देखती है, चैनल्स को प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, और उसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट आने देती है। ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, दोनों क्या होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट। नेक्स्ट होता है उसका फंक्शन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इट मीन्स द एनर्जी को स्टोर करके रखती है, स्टोर करती है और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प्स के लिए उसको क्या करती है? सेल ऑर्गेनल्स को सपोर्ट देती है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, एक स्पेशल रीजन प्रोवाइड करती है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का ऑर्गेनल रहेगा। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में प्रेजेंट रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिक एंड कॉमन फीचर है, बेसिक एंड कॉमन क्या बोल सकते हैं? कॉमन ऑर्गेनल्स हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का रहेगा सेल वॉल। नेक्स्ट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल ओनली किस में प्रेजेंट रहती है? प्लांट सेल। अभी मैं केवल प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर कर रही हूँ, तो प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। अब जो प्लांट सेल्स के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जो प्लांट्स क्या होते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में रहते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब जो प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के, सेल वॉल भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो प्रिमिटिवली डेवलप होती है, देन उसी से सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है। ठीक है। अब जैसे भी कोई सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट चाहिए, प्लांट को सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए मेनली, तो वो कौन देती है? हमारी सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल जो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है। कंट्रोल द सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ को क्या कर रही है? कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल बैरियर की तरह वर्क कर रही है, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर की तरह क्या करेगी? वर्क करेगी। ठीक है। एंड इंटरेक्शन बिटवीन द नियरेस्ट सेल, अदर जो सेल होती है उसके बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल। ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। ये भी किस में प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या होगा हमारा नेक्स्ट? इस क्लोरोप्लास्ट।
ये भी क्या होता है, किचन ऑफ द सेल होता है। मतलब से जिसके अंदर प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्लांट में, प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। अब प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और क्या बनाता है, फूड बनाता है। फूड इट मीन्स स्टार्च बना रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कौन सी होती है, फोटो सिंथेसिस। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसीलिए उसको हम बोल देते हैं किचन ऑफ द सेल, एनर्जी फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि फूड क्या है, एनर्जी की तरह काम कर रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी फैक्ट्री। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास एक अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है उसके पास, अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है। जैसे सारे सेल ऑर्गेनल्स के पास अपना डीएनए प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन किसके पास रहता है, केवल क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट के पास एक अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है अलग से। अब अगर डीएनए है तो साथ में क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब बिकॉज राइबोसोम होते हैं 2 टाइप्स के, जो कि हम आगे फर्दर देखेंगे। तो जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है, वही राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे कॉइन्स, पिलर ऑफ कॉइन्स, पाइल्ड ऑफ कॉइन्स की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, जिसको आप बोल देते हैं यहाँ से। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं थैलेकोइड। एक्चुअल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इस थैलेकोइड रीजन में होती है। थैलेकोइड रीजन में एक्चुअल प्रोसेस प्रेजेंट रहती है एंड पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। अब ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे थैलेकॉइड्स होते हैं जो कि आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम बोल देते हैं लैमिला। लैमिला क्या बोलेंगे, लैमिला बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से सेल जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अब इसका देखते हैं फंक्शन। वैसे बेसिक फंक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को। बेसिक फंक्शन क्या होता है हम लोगों का, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि बेसिक फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन करना। लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप की रिएक्शन इसके अंदर होती है। लाइट डिपेंडेंट इट मीन्स ऐसी रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और लाइट इंडिपेंडेंट ऐसी प्रोसेस जो कि डार्क में होती है, ठीक है। एक्चुअली वो डार्क में होती नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रोसेस के टाइम पे लाइट्स प्रेजेंट नहीं रहती है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, डार्क रिएक्शन। अमीनो एसिड, लिपिड सिंथेसिस करना, फूड बनाना और जीनोमिक सेमी एनाटॉमी को प्रेजेंट करना, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के होते हैं। एक जो कि इसके अंदर, अब इसी के अंदर एक पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको हम, क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। अब एक क्वेश्चन, क्या क्लोरोफिल एक ओनली ग्रीन कलर पिगमेंट होता है? तो क्लोरोफिल केवल ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप के होते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ठीक है। क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनका डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ऐसे डिफरेंट कलर्स होते हैं। और प्लांट में क्लोरोफिल के अलावा भी और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, जो अलग अलग कलर्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल हम लोगों का रहेगा साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, फ्लोर, जो कि सपोज हम लोगों का एक रूम होता है, ठीक है। सपोज हम लोगों का क्या है, एक रूम, तो रूम के अंदर कुछ फर्नीचर है, तो फर्नीचर्स को हमने क्या बोल दिया, सेल ऑर्गेनिल्स। अब रिमेनिंग पोर्शन, सपोज यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ पर अलग राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अब इसके बाद ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जितना भी एरिया हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और एक और वर्ड हम लोग सुनते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड होता है दूसरा हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दोनों के ही अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म इज
मीन्स न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म क्या हुआ कि सेल के अंदर से हम लोग किसको माइनस कर दे, सेल ऑर्गेनिल्स को माइनस कर दे और न्यूक्लियस को माइनस कर दे। किसको माइनस कर दे, न्यूक्लियस को। तो क्या बन जाएगा हम लोगों का, साइटोप्लाज्म। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है तो प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियस को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस हट जाएगा तो साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को मोटिलिटी, मूवमेंट, ठीक है, इस टाइप से मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सॉल्वेंट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल जो कि सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिल्स को सपोर्ट देने का काम करता है, क्योंकि एक फ्लोर का काम कर रहा है, एक जगह दे रहा है उनको। ठीक है, एक जगह दे रहा है। उसके बाद उसका क्या होता है, इनिशियल मेटाबॉलिज्म बहुत सारा यहीं पर प्रेजेंट रहता है। जब आप बोल रहे हैं कि हम लोगों का रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर, तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जब इनिशियली CO2 बनाने की तरफ प्रोसीड करता है तो मेन प्रोसेस कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इंटरसेल्यूलर सपोर्ट का प्रोवाइड करता है। एक सेल दूसरे सेल से किस टाइप से कनेक्ट रहती है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। एंड साइक्लोसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं किसके, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म को। सेल्यूलर कंटेंट बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिल्स हम लोगों का रहेगा, नेक्स्ट ऑर्गेनिल्स इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसमें प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। ER इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मीन्स सेल के अंदर और रेटिकुलम मीन्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन के बेसिस पे दो टाइप, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक। अब रफ को रफ क्यों बोला, ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में मतलब क्या है, ER है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साथ में उसके राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। कौन रहता है, राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम मिलते हैं तो क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम नहीं रहता है उसको हम बोल देते हैं SER। ठीक है, SER, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोल देते हैं SER। अब दोनों के फंक्शन अलग अलग है, क्योंकि राइबोसोम अटैच है तो जो RER होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो जो SER है वो गोल्गी ऑपरेटर के साथ मिलके लिपिड सिंथेसिस, लिपिड पैकेजिंग एंड अदर फंक्शन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, लेकिन जो प्रोटीन की फोल्डिंग्स हैं, क्योंकि एक प्रोटीन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एक सेल से दूसरी सेल में या एक सेल से पूरे बॉडी के दूसरे किसी पार्ट में पहुंचाना है तो उनको थ्रेड तो पहुंचाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए उसको हम एक पैकेट के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ऐसा थ्रेड लाइक होता है तो उसको क्या कर देते हैं, पैकेट के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो वो कौन करता है, SER। ठीक है, तो ये था एक राइबोसोम फैक्ट्री होती है, एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है, जिसको दूसरे को हम बोल सकते हैं लिपिड फैक्ट्री होती है। ठीक है, अब डिटॉक्सिफिकेशन में भी SER क्या होता है हम लोगों का, डिटॉक्सिफिकेशन में, कैल्शियम स्टोरेज में, और कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से SER और RER एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं यही चीज यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाने लगते हैं, न्यूक्लियर बनाने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने लगते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हम लोगों का
Yes. Next cell organelle is Golgi apparatus. Golgi, कैमिलियो गोल्गी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। उन्होंने इसको ऑपरेटर को प्रपोज किया, उन्होंने इस ऑपरेटर को एक्सप्लेन किया, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया है, उन्हीं के नाम पर हमने उसको दे दिया है गोल्गी ऑपरेटर। तो गोल्गी ऑपरेटर, गोल्गी बॉडी जो कि सेल में पैकेजिंग का काम करता है, और पोस्टल सिस्टम इट मीन्स पोस्ट की तरह, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। तो ये हम लोग हमारी सेल के अंदर किसकी तरह काम कर रहा है, पोस्टमैन की तरह। एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो इंटरसेल्यूलर हो या इंट्रासेल्यूलर हो, एक ही सेल के अंदर हो या दूसरी सेल के अंदर पहुंचाना हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है तो कौन पहुंचा रहा है, हमारा गोल्गी ऑपरेटर। अब गोल्गी ऑपरेटर के हेल्प कौन करता है, एसईआर। कौन हेल्प कर रहा है, एसईआर। और गोल्गी ऑपरेटर जो है सिक्रीटरी पाथवे भी प्रोवाइड करता है, और एक करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पाथवे, ठीक है। सिक्रीटरी इट मीन्स सिक्रीट करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि गोल्गी ऑपरेटर से ही एक नया सेल ऑर्गेनेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है वो गोल्गी ऑपरेटर की हेल्प से ही बनता है सेल के अंदर। तो गोल्गी ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके जो फंक्शन होते हैं, लिपिड को पैकेज में कन्वर्ट करना, पैकेजिंग करना, सिक्रीट करना, सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस में भी यही हेल्प करता है, और सिक्रीशन में भी यही हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में भी यही हेल्प करता है। लाइसोसोम के बायोसिंथेसिस मीन्स बायो मतलब लाइफ, तो किसी लाइफ को बनाना क्या कहलाता है, बायोसिंथेसिस। तो लाइसोसोम को बनाने में भी कौन हेल्प कर रहा है, हमारा गोल्गी ऑपरेटर, ठीक है। प्लांट सेल में जो है सेल वॉल को मटेरियल प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, गोल्गी ऑपरेटर करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्टल सिस्टम ऑफ आवर सेल, इसलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लाइसोसोम। अभी हमने बात करी कि गोल्गी ऑपरेटर किससे बना, लाइसोसोम के हेल्प से, ठीक है। तो लाइसोसोम के हेल्प से अगर गोल्गी ऑपरेटर बना है तो लाइसोसोम कर क्या रहा है, लाइसोसोम जो करता है वो सुसाइडल बैग की तरह या स्कारवेंजर बैग की तरह काम करता है। अब सुसाइड करना इट मीन्स खुद को ही मार लेना, तो खुद को मारता वो अपनी मर्जी से नहीं है। जब सेल इन्फेक्टेड हो जाती है या सेल के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स एंटर करते हैं जो कि सेल को इन्फेक्टेड कर देते हैं या कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपना आपको सेक्रीफाइस करता है ताकि हमारी बॉडी के अदर ऑर्गेनेल, अदर सेल क्या हो, सेफ रहे। इसलिए लाइसोसोम खुद बर्स्ट हो जाता है। अब बर्स्ट होने से लाइसोसोम मर कैसे गया, तो लाइसोसोम क्या होता है, एक नॉर्मली एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, लाइसोसोम एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि हमारी सेल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स की बनी है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी उसी के बने, तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही लाइसोसोम को सिग्नल मिलता है कि लाइसोसोम यहाँ से, उसको क्या मिला, सिग्नल मिला कि आसपास का सेल क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो लाइसोसोम अपनी सेल को, अपनी मेम्ब्रेन को क्या करता है, बर्स्ट करता है, और सारे एंजाइम्स पूरी सेल में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और सेल क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, सेल खत्म हो जाती है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है, पाथवे, एंजाइमेटिक पाथवे प्रोवाइड करता है आपको, हाइड्रोलिसिस पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं प्लांट सेल में, उसके अलग अलग फंक्शन है। सेलुलर डाइजेशन का बोल सकते हैं हम इसको, सुसाइडल बैग बोल सकते हैं, स्कारवेंजर बैग बोल सकते हैं, सेलुलर डाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, कि सेल को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया आपका सेल का लाइसोसोम। दूसरे ऑटोफेजी, ऑटोफेजी मतलब खुद को ही खा जाना, वो प्रोवाइड कर रहा है। फिर फेगोसाइटोसिस, अब हमेशा ये खुद को इतनी जल्दी नहीं मारता है, ये क्या करता है, ये पहले तो दूसरे अगर छोटे छोटे कुछ सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर आ गए हैं तो वो उनको क्या करता है, कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको एक पैकेट के फॉर्म में अपने अंदर क्या कर लेता है, एंगल्फ कर लेता है।
फेगोसाइटस पूरी की पूरी सेल खा जाता है और फिर उसको अपने ही अंदर ले जाके क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए फेगोसाइटस इसका काम करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन है जो कि आपको स्लाइड के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है पावर हाउस। लाइट कहाँ से बन रही है, एनर्जी कहाँ से बन रही है, तो हमारा कौन आ जाता है, पावर हाउस। क्या नाम होता है पावर हाउस, क्या होता है पावर हाउस? पावर हाउस मतलब पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस, सेल में भी पावर हाउस होता है। यस, सेल में भी क्या होता है, पावर हाउस होता है। अब सेल के पावर हाउस को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या होता है, पावर हाउस। पावर हाउस में इट मीन सेल में एक एनर्जी बनाता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो होता है वो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन तो बहुत ही नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, थोड़ी सी फोल्डिंग नेचर की होती है। अब ये जो एटीपी बनने का काम है ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन के सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं, कुछ F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इस एटीपी को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, अपना खुद का डीएनए, ठीक है, और अपने खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब मुझे बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए रख रहा है, अपने राइबोसोम रखना है, अपनी एनर्जी बनाना है, तो क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर कर देते हैं तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव करेगा? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक सेल को सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए, एक सेल को सर्वाइवल के लिए चाहिए अपना फूड, ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल और अपना राइबोसोम, ठीक है, जिससे वो प्रोटीन बना पाए, और अपनी एनर्जी जिससे वो सरवाइव कर पाए। तो राइबोसोम के पास ये सब कुछ है, ठीक है। तो राइबोसोम को अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल से बाहर कर देते हैं तो राइबोसोम किसकी तरह वर्क करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसा एक थ्योरी है जिसके अंदर बताया जाता है कि राइबोसोम जब यूकैरियोट्स में नहीं था तो राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक सेल ही था जो बाहर एटमॉस्फेयर में एडेप्टेशन था उसका, वो रहता था सरवाइव करता, लेकिन उसको एक चांस मिला यूकैरियोटिक सेल के अंदर आने का, तो वो आ गया और यूकैरियोटिक सेल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले, अब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अपना डीएनए है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस वो कर रहा है, फिर अपना प्रोटीन सिंथेसिस वो कर रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब अभी मैंने चीज बताई थी आपको साइटोप्लाज्म में कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो आधा पायरुवेट में, किसमें, एक केमिकल होता है पायरुवेट, उसमें डाइजेस्ट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। और ये पायरुवेट फिर कहाँ आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके ये पायरुवेट CO2 वाटर एंड ATP एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ सेल और पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फिर कैल्शियम हीमोस्टैसिस करता है, एपोप्टोसिस का काम कर लेता है, ठीक है, एपोप्टोसिस रेगुलेशन का काम ये करता है। एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ होना, प्रोग्राम सेल डेथ होना, उसके अंदर ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। फिर अदर मेटाबॉलिक इंटरैक्शन इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम लोगों का रहेगा
नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल है न्यूक्लियस, जो कि थोड़ा पहले बताना था मुझे, पर अभी बता रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस, जैसे हमारा दिमाग होता है वैसे ही सेल के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, ब्रेन होता है सेल का, सब कुछ एक्टिविटी किसके कारण होती है? सेल के कारण। सेल के अंदर एक प्रेजेंट रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स ये एक टाइप का एसिड भी है, इसमें शुगर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। कौन करता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अपना बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब इसी के अंदर एक और प्रेजेंट रहता है डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, अब पूरा न्यूक्लियस जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, कहीं कहीं पे इसमें प्रेजेंट, इसकी मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे प्रेजेंट क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या होते हैं? पोर। ये होती है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये होते हैं पोर्स होते हैं, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। अब ये जो जगह बची इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म। न्यूक्लियो प्लाज्म, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि आपका क्या है? न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक इसके अंदर। अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस भी कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। अब जो न्यूक्लियस के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो कि आरएनए को ट्रांसपोर्ट करना। अब इन पोर्स की हेल्प से आरएनए को ये कहाँ पहुंचा देते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पहुंचा देता है, ठीक है। इसकी हेल्प से ये आरएनए को कहाँ पहुंचा देता है? साइटोप्लाज्म में पहुंचा देता है। क्लियर? साइटोप्लाज्म में पहुंचा रहा है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए को मेंटेन करने का काम करता है, जीन एक्सप्रेशन का काम करता है, डीएनए स्टोरेज का काम करता है। तो ये सारे बेसिक फंक्शन किसके होते हैं? न्यूक्लियस के होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, किसकी बनी होती है? ईआर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर की बनी हुई होती है। तो ये होता है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल हम लोगों का है प्लास्टिड, जो कि प्लास्टिड अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की ही तरह अदर प्लास्टिड्स भी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब केवल ग्रीन कलर रखने वाला, ल्यूकोप्लास्ट इट मीन्स व्हाइट कलर रखने वाला। तो व्हाइट कलर में क्या रखेगा? वो ऑयल रखेगा, वाटर स्टोरेज करेगा, ये सारी चीजें वो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में करता है। नेक्स्ट रहेगा हम लोगों का जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो वो ग्रीन कलर, व्हाइट कलर के अदर देन जो भी कलर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्लांट सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट रहते हैं वो सब किसके अंदर स्टोरेज रहते हैं? प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का रहेगा राइबोसोम। अब राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्टर। अभी हमने देखा राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। और कहाँ पर प्रेजेंट है राइबोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और मेन सेल में तो प्रेजेंट होता ही है। तो जो राइबोसोम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। राइबोसोम,
राइबोसोम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। राइबोसोम अब इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे राइबोसोम होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है 70S, एक होता है 80S। ठीक है, ये होता है इनका सेडिमेंट्री फैक्टर, जिसकी हेल्प से 70S और 80S राइबोसोम ये प्रेजेंट रहते हैं किसमें? प्रोकैरियोट में। ये प्रेजेंट रहते हैं किसमें? यूकैरियोट में। दोनों ही में ये किसका काम करते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें राइबोसोम का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइबोसोम के पास एक होती है स्मॉलर यूनिट, एक होती है लार्जर यूनिट। ठीक है, अब राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम किस किस का मिलके बना होता है? तो राइबोसोम बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम प्लस प्रोटीन का राइबोसोम बना हुआ होता है। ठीक है, राइबोसोम और आरएनए, राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये है हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या हेल्प कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। किसकी हेल्प कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में किसकी हेल्प कर रहा है? ईआर के साथ मिलके प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता है, ये सेंट्रल डोगमा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर हेल्प करता है आरएनए के साथ मिलकर। आरएनए के साथ मिलकर राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो राइबोसोम अब क्वालिटी कंट्रोल की तरह वर्क करता है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एमआरएनए रीडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका रहता है टीआरएनए बाइंडिंग में हेल्प करता है, राइबोसोम रीसाइक्लिंग में हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल है जो कि इसलिए आरएनए से मिलके बना होता है, इसलिए हम बोल देते हैं राइबोसोम। क्लियर दैट? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल इज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स भी प्लांट्स एंड एनिमल सेल में डिफरेंट प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में वैक्यूल्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट प्रेजेंट रहते हैं। कैसे? तो वैक्यूल्स प्लांट सेल में जो होते हैं वो सेल का मोस्टली 70 to 80% पार्ट क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। इसी कारण से जो प्लांट सेल होती है उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और एनिमल सेल में यही वैक्यूल क्या होते हैं? ये एनिमल सेल है सपोज, तो यही वैक्यूल छोटे छोटे से होते हैं। अब दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वैक्यूल, ठीक है, तो वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब डिफरेंस इतना क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में फूड स्टोरेज उनको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फूड स्टोरेज। और एनिमल सेल में हम लोगों को इतना ज़्यादा फूड स्टोरेज का काम नहीं होता है, इसलिए हम लोगों की सेल में ये क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं लेकिन नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल में ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और नंबर्स में कम होते हैं लेकिन बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लार्जर साइज के लिए, लार्जर साइज के इसलिए क्योंकि फूड स्टोरेज का काम करना है और भी अलग अलग सेल को टाइट करना, सेल के अंदर से वाटर रिलीज करना, टर्जर प्रोवाइड करना, टर्जिडिटी, ये भी पूरा कौन प्रोवाइड करता है? सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेल को टर्जर रखना, ठीक है, सेल को फूड प्रोवाइड करना, फूड स्टोरेज करना, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी करना, ये सारा काम कौन करते हैं? वैक्यूल्स करते हैं। ठीक है, 90% पार्ट प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम कौन कवर कर लेता है? वैक्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल हम लोगों का रहेगा अब, तो ये था हम लोगों का सेल स्ट्रक्चर। तो अब हम क्विक रिवीजन करते हैं जिसमें हमने एक बेसिक सेल पढ़ी, एक बेसिक सेल पढ़ा जिसके अंदर हमको स्ट्रक्चर उसका देखना होता है। ठीक है, बेसिक सेल जिसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल थे, एक क्विक रिवीजन के साथ हम लोग देखते हैं। तो क्विक रिवीजन के साथ सपोज ये एक बेसिक सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, जो भी है बट ये सेल है। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों की तरह ही क्या करेगी? ये वर्क करेगी। ठीक है, अब जो प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल होती है, तो देखिए सबसे पहले कौन देखा हमने? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस जो कि सेंटर पार्ट होता है, जिसके पास अपना क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस का। सेकेंड हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट एनिमल सेल दोनों में मिलता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ज्यादा मिलता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना क्या होता है, एक डीएनए प्रेजेंट रहता है, अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर। पावर हाउस का काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बनाने का काम कर रहा है। क्या बना रहा है, एटीपी। ठीक है, तो एक सेल ऑर्गेनेल हमने देखा है जिसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल को एक स्पेशल सरफेस प्रोवाइड कर रही है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनेल को एक जगह पे असेंबल होने के लिए एक प्लेस देती है, जिसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल की अगर बात करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर कौन होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है। प्लांट सेल के अंदर बाहर की एक और कवरिंग प्रेजेंट रहती है, जिसको हम बोल देते हैं सेल वॉल। क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है, अब वो क्या कर रही है, सेल वॉल जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्लांट को थोड़ा और रिजिड होने की जरूरत होती है, तो उसको क्या कर देती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल रहता है जिसके अंदर ऐसे कॉइन्स की पिलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ये भी एक क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल रहता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल रहता है, इसके पास भी अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि ये एनर्जी फूड बनाने का काम करता है। इसीलिए प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वो थोड़ा बहुत काम क्लोरोप्लास्ट भी कर लेता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। लेकिन एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही एनर्जी बनानी होती है, इसलिए इसका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बाद होता है गोल्गी एपरेटर। गोल्गी एपरेटर जो कि होते हैं इस लाइक से स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, जो कि हमारा पोस्टल सिस्टम का काम करता है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है। कोई भी चीज इस पूरी सेल के अंदर जो बन रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में पहुंचाना, एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाना, ये पूरा काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम एक पैकेट लाइक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि सेल को डाइजेशन में हेल्प करता है, और फॉरेन पार्टिकल जो कि सेल को हार्म पहुंचा सकते हैं उसको क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल रहता है हम लोगों का, वो होता है, अब ये लाइसोसोम बनता किससे, लाइसोसोम बनता है किससे, गोल्गी एपरेटर से। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल रहता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, या फिर हम क्या बोले उसी को, प्रोटोप्लाज्म। अगर इस न्यूक्लियस को कंसीडर करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के इस पूरी प्लेस के साथ में न्यूक्लियस कंसीडर होगा तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कंसीडर नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लोर की तरह काम करता है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को रखने के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या देखा हमने, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे से फूड पैकेट्स की तरह वर्क करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। अब प्लांट सेल में इनका साइज बड़ा होता है, 90% ऑलमोस्ट वैक्यूल्स कवर करते हैं पूरी प्लांट सेल को। एनिमल सेल में इन्हीं वैक्यूल्स का काम क्या होता है, छोटा छोटा सा होता है, क्योंकि ज्यादा फूड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने पढ़े, और इससे भी ज्यादा सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर। लेकिन अभी 8th 9th 10th तक की क्लासेस में आप लोगों को इतना डिटेल ही, अब जैसे हम लोगों का स्केलेटन सिस्टम होता है, वैसे ही सेल का भी स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। वो भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एज स्केलेटन की तरह वर्क करता है। आई होप आप सभी को आज का सेल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है अपनी तरफ से बेस्ट देने का। और भी अगर कोई क्वेरी होती है किसी सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, या किसी भी स्लाइड से रिलेटेड, या किसी सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।